सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा फाइंड द एंगल एट विच द कर्व्स एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ईच अदर। दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है। निकालने का तरीका आप जानते हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, इसके बाद दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट की स्लोप निकालनी पड़ती है m1 m2, और फिर tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान वो लगाना पड़ता है। पैरेलल है, टच कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल है, वो बात की बात है। पहले इक्वेशन ऑफ कर्व्स लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व्स क्या है आपके, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है एक्स 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने एक चीज़ इसके पहले वाले क्वेश्चन बताई थी, कभी कभी क्या होता है ये ऑर्थोगोनल कट करते हैं, परपेंडिकुलर कट करते हैं, तो उसमें m1 m2 अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पहले नहीं निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब ये डिस्टर्ब करेगा तब निकालेंगे, अभी नहीं निकालते। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3, इससे फर्स्ट फंक्शन x, y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y स्क्वायर x का 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ से डी एक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालो तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6xy dy बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस में है ना, इसको उधर ले जाओ, या इसको उधर ले जाओ, ये इधर रखा रहेगा, इसको पहले लिख दे रहे हैं 6xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 3 2 जा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकलने वाली है वो आएगी 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 6xy, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, एट x1 y1, तो क्या निकलने वाला है, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपान 2x1 y1, इसको मैं m1 मान लेता हूँ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो अच्छी है बात, और मिस्टेक हो तो तुम जानो। कैलकुलेशन मिस्टेक होना वैसे नहीं चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो भी निकले एक्स स्क्वायर ठीक ही होगा, पता नहीं अब कैसे हम चेक करें, छोड़ो, होगा देखा जाएगा। वो m1 लिखा है। ठीक, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा, 3x स्क्वायर y का होगा dy बाई डी एक्स प्लस 3y एक्स स्क्वायर होगा 2x माइनस y क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब ये ना कमेंट में पूछना कि डिफ्रेंशिएट कैसे किया भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो इन दोनों डिवाइड एक्स है, तो इनसे डिवाइड 3 कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओ, माइनस का 6xy, देखो 3 से इसको काट दो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स निकलने वाला है वो आएगा माइनस का 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, आपको किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पॉइंट पे निकालो, ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी इसको रब किए दे रहे हैं। तो dy बाई dx at the point x1 y1
तो आएगा -2x1y1 अपान x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ये हो गया m2। ज़रा m1 m2 को ध्यान से देखो, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू ज़रा ध्यान से देखिएगा, दोनों उल्टी लिखी हुई हैं और दोनों का साइन चेंज है, यानी अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 आएगा। तो आप लिखेंगे एज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो कर्व्स इंटरसेक्ट्स परपेंडिकुलरली होता है, इसको मैथ में ऑर्थोगोनली कहता है। गोनली परपेंडिकुलरली कह सकते हो, परपेंडिकुलरली, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे से क्लास बड़े होता है, एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स की होती है, वो लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इसलिए ऑर्थोगोनली लिखिएगा, ठीक। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।